काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कर लें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है और आवाज़ क्लियर है। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अच्छा, कल की क्लास में हमने कोड को एडिट करना सीखा। एक्चुअली हमारी जो पूरी ट्रेनिंग है वो 4 टॉपिक से गिर्द घूमती है। नंबर 1, कोड को रीड करना। नंबर 2, कोड राइट करना। नंबर 3, कोड को एडिट करना। और नंबर 4, कोड को जनरेट करना। अब देखें, आर की हर एनालिसिस के लिए कोड ऑलरेडी बना हुआ है। हमारा काम जो है ना वो कोड बनाना नहीं है। हमारा काम जो है वो कोड को रन करना सीखना है। हम कोड क्रिएट नहीं कर सकते। कोड को क्रिएट करने के लिए डेवलपर्स अवेलेबल हैं। वो कोड आपको क्रिएट करके देते हैं। प्रोग्रामर्स हैं। हमारा काम है उस कोड को यूटिलाइज करना और हमारा जो पर्पस है उसको फुलफिल करना। अब हमारा काम है डाटा एनालिसिस करना। अब जो एनालिसिस आपके माइंड में आ रहा है ना वही एनालिसिस, वो अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ, आगे एनालिसिस का नाम इन आर, तो उस एनालिसिस का कोड ऑलरेडी गूगल पे मौजूद होगा। हमने उस कोड को कॉपी करना है और एडिट करके अपने डाटा के ऊपर वो वाला एनालिसिस परफॉर्म करना। इसे कहते हैं एडिटिंग करना। लेकिन आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे, कोड को जनरेट करना। अपनी मर्ज़ी से कोड को जनरेट कैसे कर सकते हैं। ये भी मुझे मैसेज आया है डॉक्टर तोफैल साहब का कि स्क्रीन ब्लैक है। काइंडली चेक कीजिएगा तमाम पार्टिसिपेंट को ब्लैक शो हो रही है या स्क्रीन शेयर हो रही है। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कंफर्म कीजिएगा। ओके, ठीक है। आई थिंक उनकी तरफ कोई इशू होगा। ओके। अच्छा, आज हमने कोड को जनरेट करना सीखना है। कोड को जनरेट करने के लिए यानी आज हम एआई टूल्स सीखेंगे, चैट जीपीटी, जैसा कि आपके कोर्स के टाइटल में था, यूज़ ऑफ आर एंड चैट जीपीटी फॉर डाटा एनालिसिस। अभी हम कोई एनालिसिस अभी भी नहीं सीख रहे। अभी तक जो हमने सीखा है ना, ना हमने नोवा सीखा है, ना हमने कोरिलेशन सीखा है, ना हमने ग्राफ बनाना सीखा है। हमने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा। सिर्फ कोड को रीड करना सीखा है, राइट करना सीखा है, एडिट करना सीखा है और कोड को आज जनरेट करना सीखेंगे। जब ये चारों स्किल आपके पास आ जाएंगी ना, फिर आप देखेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि हमने अनोवा भी सीख लिया है, हमने कोरिलेशन भी सीख लिया है, हमने सब कुछ सीख लिया हुआ है। वो कैसे? आज हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट मुझे कन्फर्म कीजिएगा कि आपके पास चैट जीपीटी का अकाउंट है या नहीं। यस और नो। अगर है तो यस टाइप कर दें, अगर नहीं है तो नो टाइप कर दें, ताकि अगर आप लोगों के पास, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये नहीं है, तो मैं आपको क्रिएट करने का तरीका बता दूं कि आपने इसको किस तरह क्रिएट करना है। अगर चैट जीपीटी नहीं है चाइना में, आप बीइंग चैट भी यूज़ कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये चैट जीपीटी है और उनका आंसर यस में है। एक मुकद्दस असगर हैं और इशी अब्बासी हैं।
इनके पास नहीं है, यानी 2 पार्टिसिपेंट के पास चैट जीपीटी नहीं है। आप में से कोई पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? मुकद्दस, असगर। वर्किंग नहीं कर रहा। इसकी मुझे समझ नहीं आई कि अभी ये वर्क नहीं कर रहा, कोई इशू है? माइक काइंडली ओपन कीजिएगा। जी मैडम, क्या इशू शो कर रहा है? सर, आई थिंक वीपीएन का इशू है, कोई और इशू नहीं है, क्योंकि मैं चाइना में हूँ। यहाँ पे आई थिंक वीपीएन का इशू है। आप चाइना में, ठीक है, आप वीपीएन का होगा। जी जी। आप बिंग चैट यूज़ कर सकते हैं। ओके ओके हाँ, वहाँ पे बिंग चैट आप वीपीएन के बगैर यूज़ कर सकते हैं। और ओके। नेक्स्ट है मुकद्दस असगर। जी मैडम, आपके पास, आपने ये यूज़ ही नहीं किया, या आपके पास भी वीपीएन का इशू है? ये डॉक्टर वसीम साहब कह रहे हैं कि आप वीपीएन की डोमेन चेंज करें तो ये वर्क कर लेगी। ओके, तो हम चैट जीपीटी को यूज़ करना सीखते हैं कि आर के साथ हम चैट जीपीटी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब भी हमने एआई टूल्स की हेल्प लेनी है, चैट जीपीटी की हेल्प लेनी है, तो आप आर को और चैट जीपीटी को, यानी हमने कंबाइन यूज़ करना है, तो हमने कौन से स्टेप परफॉर्म करने हैं? ठीक है, फर्स्ट स्टेप, आपने अपने डाटे का एसटीआर लेना है। एसटीआर, ये देखिए एसटीआर। एसटीआर का मतलब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन कि ये आपके डाटे की ग्रामर आपको शो कर देगा, यानी आर के लिहाज से, स्टैट के लिहाज से आपके डाटे की ग्रामर क्या है वो आपको शो कर देगा। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ पे टाइप करें एस टी आर। एस टी आर मीन स्ट्रक्चर, और ये बेसिक फंक्शन है, इसके लिए आपको कोई पैकेज रिक्वायर्ड नहीं है। एस टी आर, एस टी आर पे यहाँ पे आप फाइल का नाम लिखें, फाइकस, और इसको रन करें। ये देखें, जैसे मैंने इसको रन किया ना, इसने मुझे यहाँ पे मेरे डाटे का स्ट्रक्चर मुझे बता दिया। इसने मुझे बताया जी मेरे डाटे में 150 ऑब्जर्वेशन है, 5 वेरिएबल है, और एंड वाला जो है वो S3 है। इसके अलावा ये डॉलर साइन शो कर रहा है कॉलम्स के नेम को। ये पहला कॉलम न्यूमेरिक है, ये देखें NUM न्यूमेरिक, इसमें रेंज भी दी हुई है। दूसरा कॉलम भी न्यूमेरिक है, तीसरा भी न्यूमेरिक है, चौथा भी न्यूमेरिक है, पांचवा CHR है, करेक्टर है। यानी इसने मेरे डाटे का स्ट्रक्चर या उसकी ग्रामर बता दी मुझे कि मेरे डाटे में स्टैटिस्टिकली ये चीज़ें हैं। अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं एक एनालिसिस के लिए। मसलन हम यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहे हैं हीट मैप। हीट मैप, ठीक है। ओके, हो गया। अच्छा, फॉर एग्जांपल आज हम प्रैक्टिस करते हैं हीट मैप के ऊपर, लेकिन असल में हमारा जो पर्पस है वो कोड को जनरेट करना सीखना है हमने। हम अपनी मर्ज़ी से कोड को कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो आपने अपने डाटे का एसटीआर करना है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली, अगर आपने डाटे का एसटीआर कर लिया है तो चैट में डन टाइप करें, क्योंकि ये भी आज हमारा फर्स्ट स्टेप है और ये दूसरे तमाम स्टेप से डिफरेंट है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि तमाम पार्टिसिपेंट जो है ये हम इकट्ठा ही इसको रन करें। और यहाँ पे एक और भी बात मैं आपको बता दूँ कि जब हम ये कोड रन करेंगे ना, सबके पास डिफरेंट कोड जनरेट होगा। किसी के पास एरर भी आएगा और किसी के पास जो है वो प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस से आप इसमें जो है महारत हासिल कर सकते हैं।
इसमें अपने परेशान नहीं होना अगर एरर्स आ रहे हैं या कोडिंग में कोई इशू आ रहा है। तो जितनी आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है तो मे भी आपको एरर्स भी फेस करने पड़े। STR हो गया। अब STR के बाद ये नीचे जो आपके पास है ना स्क्रीन नंबर 2 में, यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट करना है ये STR से, और यहाँ तक एंड तक इसको कॉपी किया। ये देखें कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है ChatGPT पे। ChatGPT ओपन करें। ChatGPT ओपन करने के बाद आपने इसको यहाँ पे चैट में पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी है, एक लाइन टाइप करनी है। आप एंड पे भी टाइप कर सकते हैं, स्टार्ट में भी टाइप कर सकते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे इसको पेस्ट करें, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक लाइन टाइप करें। आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट इन आर ऑन गिवन data set. Please write or generate or script। ये वाली लाइन लिखनी है आप लोगों ने। ये लाइन लिखने के बाद यानी आपने पहले इसको डाटा प्रोवाइड करना है STR का, फिर आपने बताना कि आई वांट टू क्रिएट हीट मैप प्लॉट इन आर ऑन अ गिवन डाटा सेट, प्लीज राइट आर स्क्रिप्ट। और यहाँ पे ये बटन है सेंड का, यहाँ पे आपने मैसेज सेंड कर देना। अब देखें विद इन फ्यू सेकेंड ये आपको कोड राइट करके दे देगा। ये देखें इतनी स्पीड से अगर आपको कोड ज़ुबानी भी याद है ना, तो आप अपने इतनी स्पीड से कोड राइट नहीं कर सकते, टाइप नहीं कर सकते। देखें इसने कुछ सेकंड में मुझे जो है ना वो कोड राइट करके दे दिया मेरे डाटा के ऊपर। मैं इसको कॉपी करता हूँ। अभी आप इसको बेशक देख लें, अभी मैं आपको टाइम देता हूँ अगेन। आर पे आएँ। अभी जस्ट आप इसको एक दफ़ा व्यू कर लें, फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम देता हूँ। मैं भी यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएं थोड़ा सा। मैं इसको रन करता हूँ। लाइब्रेरी, रीशेप, डाटा सेट, प्रिंट। अब ये देखिए मेरे पास जो है ना वो एक हीट मैप प्लॉट जो है वो क्रिएट हो गया। ओके। अब तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये स्टेप फॉलो करें। अब देखें आपके पास डिफरेंट प्लॉट क्रिएट हुआ होगा, मेरे पास डिफरेंट प्लॉट क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। मेरे पास एक साइड पे देखें स्पीशीज़ आ रही हैं S1 S2 S3, और एक साइड पे जो है ना वो पेटल विड्थ, पेटल लेंथ, सेपल विड्थ और सेपल लेंथ, यानी कलर के बेस के ऊपर जो भी वेरिएशंस हैं तीनों स्पीशीज़ में वो शो हो रही हैं। यानी अगर पेटल विड्थ के लिहाज से देखा जाए तो S1 की पेटल विड्थ टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू S2 एंड S3। इसी तरह S2 और S3 की जो पेटल लेंथ है ये डिफरेंट है। इसी तरह यहाँ पे देखें कलर की बेस के ऊपर यहाँ पे डिफरेंशिएट शो हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं हीट मैप। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अब तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कोड जनरेट करें। कोड जनरेट करने के बाद सॉरी ये क्रिएट करें प्लॉट और ग्रुप में शेयर करें। अगर किसी को कोई स्टेप की समझ नहीं आ रही तो वो डिस्कस कर सकता है, पूछ सकते हैं। ये फुरकान खान साहब के पास भी तकरीबन सेम सेम आया, लेकिन ये इनका S1 सिर्फ स्पीशीज़ 1 के लिए शो हो रहा है।
अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे पास डिफरेंट हैं। अभी ये देखें, एक और पार्टिसिपेंट हैं, डॉक्टर बिस्मिल्लाह शाह साहब हैं। इनके पास टोटली डिफरेंट प्लॉट क्रिएट हुआ है, लेकिन उन्होंने आर एस डाटा के ऊपर क्रिएट किया हुआ है, इसलिए ये डिफरेंट शो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि इसको आप सेव कैसे करेंगे। ओके, मैं जस्ट ये भी आपको ये प्लॉट सेव करना बता दूँ। फिर दोबारा मैं आता हूँ, आप लोग स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रिजॉल्व करवाता हूँ। अभी देखें, कोड मैंने ये राइट कर लिया। अगर मैं ये कोड अब आपको सेंड करूँ तो आप रन करें तो आपके पास भी ये प्लॉट क्रिएट हो जाएगा, और आप इसको सेव भी रख सकते हैं। इस प्लॉट को आप सेव भी कर सकते हैं। हीट मैप के नेम से। ओके, अब इस प्लॉट को सेव करना है। यानी आप चाह रहे हैं कि इस प्लॉट को आप एच डी क्वालिटी में सेव करें। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे एक बटन है एक्सपोर्ट का, इस पर क्लिक करें, सेव एज इमेज। यहाँ पे आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पे इसको दें, और इसको जहाँ पे आप सेव करना चाह रहे हैं वहाँ पे सेव कर लें। एक तो तरीका ये है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो प्लॉट है वो एच डी क्वालिटी में या मोर देन 300 DPI में सेव नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे एक कोड राइट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे देखें चैट जीपीटी के पास ही आ जाता हूँ। मैं इसे कहता हूँ थैंक्स। ये स्पेशली डॉक्टर वसीम साहब के लिए। मैं इसे यहाँ पे कहता हूँ थैंक्स। नो आई वांट टू सेव दिस प्लॉट इन 300 DPI। अब देखिए, उसने तमाम पहले पहले वाला कोड दोबारा लिखे है, लेकिन एंड पे वो मुझे सेव की कमांड जो है वो राइट करके दे देगा। ये देखिए, सेव की कमांड। लेकिन सेव से पहले उसने हमारे प्लॉट में एक और चेंजिंग की। ये हीट मैप के नेम से एक नेम क्रिएट कर दिया। ये देखिए, इसने पूरे कोड को, ये जितना भी कोड है ना, इस पूरे कोड को एक नाम दे दिया, हीट मैप। मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको आर पे ले आते हैं और इसको रन करते हैं। अब कोड ये वही है, जस्ट इसमें ऐड, बल्कि वहाँ पे भी ये ऐड है, ठीक है। मैं इसको जस्ट रन करता हूँ, ये सेव वाले को। कोड रन हो गया। अब ये सेव कहाँ पे हुआ है? आपने इसी स्क्रीन पर 4 के ऊपर एक बटन है फाइल का, फाइल पे क्लिक करें। ये देखें, ये आपकी वर्किंग डायरेक्टरी है। यहाँ पे देखें मेरे पास सेव हुआ है फाइकस हीट मैप के नाम से। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास प्लॉट शो हो रहा है। अब ये इसका बैकग्राउंड ब्लैक शो हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इसका थीम चेंज करना है, ठीक है। ये थीम यहाँ पे ये मिनिमल है, यहाँ पे हम थीम अप्लाई कर देते हैं क्लासिक। अब दोबारा इसको रन करते हैं। अब ये देखें, जो है वो क्लासिक थीम में सेव हो गया है। अब जो इसकी इमेज क्वालिटी है, इसका जो फॉन्ट साइज़ है या इसकी रेजोल्यूशन है, वो एज़ कम्पेयर टू सिंपल प्लॉट से बहुत बेहतर होगी। ओके, डॉक्टर वसीम साहब, क्लियर हो गया आपने कैसे प्लॉट को सेव करना है? अभी काइंडली वो पार्टिसिपेंट जिनके पास एरर्स आ रहे हैं ना, मैं स्क्रीन लो कर रहा हूँ। आप वन बाय वन करके अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर कर सकते हैं, और बाकी पार्टिसिपेंट जो है वो स्क्रीन को देख के अपने एरर्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो डिफरेंट प्लॉट क्रिएट हो रहे हैं, इसकी रीज़न ये है कि हमने चैट जीपीटी को सिर्फ इतना बताया है कि हमें हीट मैप चाहिए।
हमने स्पेसिफिकेशन नहीं बताई। मसलन आप अगर आपने किसी भाई को भेजते हैं जी, शॉप से जाएं और न्यू लैपटॉप ले आएं, बस इतना कहते हैं उसको और पैसे दे देते हैं। वो पैसे लेके जाता है दुकान पे, और अब वहाँ पे जाके वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको जो लैपटॉप अच्छा लगता है ना, वो उठा के ले आता है आपके सामने, क्योंकि आपने अपनी रिक्वायरमेंट उसको नहीं बताई। जब अब हम चैट जीपीटी को रिक्वायरमेंट नहीं बताएंगे मुकम्मल, वो हमें सिंपल जो उसके माइंड में या जो उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन होगी, बाय डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन होगी, उसके मुताबिक वो आपको प्लॉट क्रिएट करके दे देगा। ओके। अच्छा सर, आप स्क्रीन नंबर 2 में आए। यहाँ पे एक ब्रश का बटन है। स्क्रीन नंबर 2 में ब्रश का बटन है एक, एंड पे। स्क्रीन नंबर 2 पे सर, सर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन है स्क्रीन नंबर 2 में। हाँ, इसके नीचे एक ब्रश का बटन है। ब्रश का बटन है सर, मैक्सिमाइज बटन के नीचे। इसके नीचे देखिए ना, ब्रश का बटन नज़र, हाँ ये वाला, इस पर क्लिक करें। ठीक हो गया। अब आप लाइन नंबर 76 रन करें। ठीक है, लाइन नंबर 77। आप माइक भी ओपन कर लें। हाँ, अब ये एरर रीड करें, ये क्या कह रहे हैं। माइक ओपन कीजिएगा सर। Yes, सर ये क्या कह रहा है। error in a library. सर आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। Error in library. नहीं, वो कह रहा है कि आपके पास पैकेज नहीं है रीशेप 2 का। देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड रीशेप 2। अब क्या करना है हमने। हमने अब पैकेज पैकेज को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल के बटन पे आए। सर इंस्टॉल करना है ना, वो तो हमें पता चल गया कि हमारे पास है ही नहीं। यहाँ पे लिखें रीशेप, ये रीशेप 2 नीचे वाला, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करें। ठीक है, इंस्टॉल। ठीक है, अब आप इसको दोबारा लाइब्रेरी करें। ठीक है, अब लाइन नंबर 90, 90 पे आ जाए। लाइन नंबर 90 पे इसको रन करें। ठीक है, नेक्स्ट। वन से रन करें। जी 93। ठीक है, आपको इसने जो है ना वो सेव करने के लिए भी कोड राइट करके दे दिया अभी। पर वो अब आप, मैं हाँ प्लॉट आपके पास क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ लाइन नंबर 93 पे आए, ये जो पहला है लफ्ज़ लिखा हुआ है ना, ये लेस देन और माइनस से पहले, हीट मैप अंडरस्कोर प्लॉट, इसको सेलेक्ट करें। काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी ये गौर से देखिएगा। कौन सी सर मैंने कहा है हीट मैप अंडरस्कोर प्लॉट, इसको सेलेक्ट करना है बस। ये जो लेस देन माइनस से पहले पहले है ना, ये भी देखें, ये फाइल का नाम, ये पूरे कोड का हमने नाम रखा हुआ है, हीट। हाँ ठीक है, इसको रन करें। ये देखिए आपके पास प्लॉट शो हो गया। आपके पास जो कलर स्कीम है वो डिफरेंट शो हुई है। ठीक है,
अब इसको आप सेव करना चाह रहे हैं HD फॉर्म में, लाइन नंबर 101 रन करें। आपका कोड जो है वो, आपका प्लॉट आपके PC में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लॉट आपके पास जो है वो स्क्रीन नंबर 4 में फाइल्स पे क्लिक करें। स्क्रीन नंबर 4 में फाइल्स पे क्लिक करें, फाइल्स। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है हीट मैप प्लॉट PNG। नीचे 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 सर, और नीचे देखें ना, और नीचे, ये क्लिक करें इस पर। ये अब आपके PC में सेव हो गया। ठीक है, अब ये ब्लैक आ रहा है तो उसका मतलब आपको इसका थीम चेंज करना पड़ेगा। इसका थीम चेंज कर लें, वापस आए आर पे। लाइन नंबर 97 पे लिखा हुआ है थीम मिनिमल। इसको आप क्लासिक कर लें। ये एडिटिंग है, ठीक है। ये अब आप एडिट कर रहे हैं ना। अब देखें, चारों चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, एडिट भी कर रहे हैं और जनरेट भी कर रहे हैं। अगर आप चारों चीज़ों में 20% भी एक्सपर्ट हो गए तो ये गारंटी है कि आप 100+ एनालिसिस आप इजीली परफॉर्म कर लेंगे। हाँ, आप JPG में भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप ChatGPT को बताएंगे थैंक्स नो प्लीज़ सेव इट इन JPG, PDF, वर्ड, जिस डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए आप उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखें, आपके पास उस डॉक्यूमेंट में वो सेव हो जाएगा। सर, इसको रन कीजिएगा। दोबारा सेव वाला बटन रन करें। दोबारा सेव वाला रन करें सर। सेव वाला रन करें ना पहले, तभी सेव होगा। लाइन नंबर 100 को रन करें सर। ठीक है, अब देखें प्लॉट को ओपन करके अगेन। सर, प्लॉट को ओपन करके देखें, यहाँ से नहीं, फाइल में से। सर, फाइल में से ओपन करें, इसको क्लोज कर दें। सर, इसको क्लोज करें, फाइल में से ओपन करें इसको। सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो? ओके, किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू है तो काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा।